महाराज जी, हम लोग अभी जिस स्थान पर खड़े हैं ये बहुत ही अच्छा डिजाइन और पत्थर पर कटा हुआ जो कहते हैं प्राचीन भारत की जो दृश्य है झलक रहा है। क्या साउथ इंडियन जो स्क्रिप्ट है, जो शिल्पकारी है, पत्थर कला मूर्ति की जो होती है, उसको यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं क्या? देखिए, जब आपने यह पूछा है तो हमारी सोच, जब उसके गुंबद पे जाएंगे तो थाईलैंड के गुंबदों से मिलता जुलता वो बड़े मंदिर का गुंबद आपको मिलेगा। और यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है हमारे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में माननीय विधायक सदस्य श्री जयकिशन साहू जी के एक प्रयास से पर्यटन विभाग द्वारा ये यूपीपीसीएल ने इसका कार्य कराया है। बहुत ही अच्छा कार्य है। इसके ठेकेदार को भी मैं नमन करता हूँ। और ये क्या है महाराज जी, क्या बन रहा है? यह एक यात्री विश्रामालय है पर्यटन विभाग द्वारा, और हमारे जनपद के लिए यह एक बड़ी अच्छी पहल है पर्यटन विभाग की। और आपको बता दें कि यह स्थान पर्यटन विभाग के नक्शे में चिन्हित हो चुका है। जिला में पर्यटन की जब भी सुविधाएं आएंगी, पर्यटन के विकास का काम कराया जाएगा, तो इस स्थान पे सरकार का ध्यान अब मूलतः हर समय बना रहेगा। यानी पर्यटन विभाग की जो सूची है उसमें इसका भी नाम ऐड हो चुका है? हो गया है, हो चुका है। इसी कार्य के साथ पर्यटन विभाग के सूची में इसका नाम दर्ज हो चुका है। और दर्ज ही नहीं हो चुका है, इसकी दूसरी परियोजना भी प्रस्तावित है और माननीय विधायक जयकिशन साहू जी ने अपना प्रस्ताव दे दिया है। और हमको लगता है कि महीने 2 महीने में इसके ऊपर वाला भी पोर्शन बन जाएगा। जी जी। और आपको जैसा कि हमने बताया है कि इसके बगल में एक सामुदायिक भवन, जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे, तो उन्होंने तो तुरंत ही इसका अनुमोदन दिया और इसका बन रहा है एस्टीमेट, वो भी काम हो जाएगा। तो महाराज जी, यहाँ पर जो दूर दराज से भक्तगण आएंगे, क्या यहाँ पर रुकेंगे? अगर रुकना न होता और ऐसी सोच न होती तो ये सब बनवाया क्यों जाता? आने वाले दिनों में मुझको लगता है कि यहाँ रोज़ 100-200 यात्री सपरिवार विश्राम करने वाले आपको मिलेंगे, क्योंकि हजारों आजीवन सदस्य हैं इस संस्था के। तो सब परिवार लोग आते हैं, उनको रहना होता है, तो खाने पीने की व्यवस्था तो अपनी व्यवस्था चल रही है, लेकिन रहने वहने के लिए अपने प्रयास से, मेरा अपना ये प्रयास है कि सरकार के सहयोग से, और हमारी सरकार भी पूर्ण सहयोग कर रही है। अगर हम लोग जहाँ तक पहुँचते हैं सभी लोगों का सहयोग मिलता है। महाराज जी, पर्यटक स्थल बना रहे हैं तो इसको आकर्षित करने के लिए कुछ और भी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं या मानवकृत चीज़ें हैं जिसको सजाने संवारने आकर्षित करने के लिए कुछ करना है सुंदरीकरण के लिए? देखिए, यह जिस भूमि पे आप खड़े हैं जी, धार्मिक दृष्टिकोण से इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। जो माँ गंगा के एक तरह से यू टर्न के आकार में बसा यह क्षेत्र है, जहाँ गंगा जमानिया में उत्तर वाहिनी होकर हरपुर से पुनः पश्चिम वाहिनी होती हैं, और जहाँ आप खड़े हैं दिव्य लोक आश्रम से ही ये पुनः उत्तर वाहिनी गंगा बही है गाजीपुर के लिए। और यहाँ पे एक एक ऋषि मुनि हर समय रहे। दुर्भाग्य ये रहा, मैं उसी दुर्भाग्य को प्रभु शिवपूजन बाबा से यह विनती करता हूँ कि सजो दीजिए, संवार दीजिए, क्योंकि लहुरी काशी की स्थिति यह नहीं होनी चाहिए थी। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, हमारे प्रशासनिक अफसरों का ध्यान न होना, नहीं तो काशी से सटे लहुरी काशी में पूरे भारत में जहाँ जमदग्नि ऋषि रहे हों, परशुराम जी रहे हों, कण्व ऋषि रहे हों, नागा बाबा रहे हों, मौनी बाबा रहे हों, पौवारी बाबा रहे हों, और वह धरा कोई न जाने। मुंबई वासियों ने तो साईं बाबा को लेके मुंबई को विख्यात कर दिया। तो हमारे भी राजनीतिक, जो भी राजनीतिक दल हैं, यह किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन जिसको भी समय मिले इस ज़िले के लिए, हर धार्मिक स्थलों के लिए ज़रूर कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। आपके माध्यम से मेरी ये उनसे विनती भी है, एक विनय पूर्वक कहना भी है। और अपने जनपद वासियों से मुझे एक बात तो ज़रूर कहनी है
कि राजनीतिक व्यक्तियों का उपयोग थाने की परबी और तहसील की परबी से हट के इनकी जिम्मेवारियों को सुनिश्चित कराया जाए कि यह जब विधानसभा में जाते हैं, जब लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, तो इन्होंने जनपद के विकास के लिए अपने समय का कितना उपयोग किया और जो इन्होंने प्रश्नकाल में जिले की अपनी समस्याओं को उठाया उस पर निदान कितना हुआ। क्योंकि यह जो गाजीपुर का जो रेल कम ब्रिज बन रहा है यह आपको दिखता नहीं। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो कोई एक सपूत थे जिन्होंने संसद में इसको उठाया था। उस समय एक कमेटी बनी थी, कमेटी का वो निर्णय था। जब यहाँ विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी आए, जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने वो नेक काम करा और कराया। तो इसी तरह आज जब ये लोग संसद में, विधानसभाओं में इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं उठाएंगे, हम मानते हैं कि आज पूरी नहीं होंगी, लेकिन अगर उठाने का यह क्रम लगातार हमारे राजनीतिक दल के जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं लगातार करते रहेंगे तो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उत्थान इस जनपद का जरूर होगा। और काशी की तरह लौरी काशी में पर्यटक आपको दिखेंगे। हमारे जीवन काल में न दिखें, आपके जीवन काल में न दिखें, लेकिन हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी तो अगली पीढ़ी को देखने को मिलेगा और वो पीढ़ी हमें और आपको याद करेगी।